चलिए विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबी एकेडमी पे। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है और राजस्थान पुलिस एग्जाम, इसमें 101% इनमें से 40 प्रश्न है। 40 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न 5% 100% आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इनमें सभी में कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वैसे बात करें, अगर जैसलमेर ऑप्शन होता तो जैसलमेर करेक्ट होता। अब यहाँ पे जैसलमेर अपने पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है? बाड़मेर ऑप्शन है, तो बाड़मेर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला पूछ रहा है, तो ये सबको पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो औसत वर्षा कितनी है? वो है 57 सेंटीमीटर। ठीक है, राजस्थान में जो एवरेज है, यानी कि रेगिस्तान की बात करें और पूर्वी मैदानों की बात करें, इसको कंप्लीट मिला करके जो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है? जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अब इसमें देखो, माउंट आबू से दिल्ली तक है। ठीक है, सिरोही से अलवर, उदयपुर से भरतपुर, डूंगरपुर से झुंझुनू। अब देखो, ये जो माउंट आबू से दिल्ली है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होता अगर गुजरात से शुरू करता तो। ठीक है, अपने अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलवर से सिरोही तक हो जाएगा। भाई, राजस्थान में अलवर से सिरोही तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय कहलाता है? राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थल कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है। कहाँ पे? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है। तो इसमें बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? राजस्थान में जो कर्क रेखा वो किस जिले से होकर के गुजरती है? अगर राजस्थान में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पठार? नहीं। राजस्थान का मैदान भी नहीं कहते। राजस्थान का रेगिस्तान? बिल्कुल ठीक है, राजस्थान का क्या कहते हैं इसको? रेगिस्तान। तो इसमें सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, राजस्थान का रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे? लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर में। अजमेर में कहां से? आना सागर झील से लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख खारी झील कौन सी है? अगर राजस्थान की प्रमुख खारी झील की बात करें तो खारी झील कौन सी है? राजस्थान की खारी झील की बात करें तो प्रमुख रूप से जो खारी झील है वो कौन सी है? सांबर झील है। सांबर झील कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। तो राजस्थान की प्रमुख खारी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं जो भी नई अपडेट लेके आऊं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो तापमान होता है वो कहाँ पे होता है? फलोदी में होता है। फलोदी को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया तो फलोदी में सबसे ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शीत स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक शीत का मतलब ठंडा। तो राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। कौन सा राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान? माउंट आबू है। ठीक है,
अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, राजस्थान में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो काली मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी है जो हाड़ौती क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं, हाड़ौती में पाई जाती है, जिसको कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, बालू के धोरे राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो बालू के जो धोरे हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? तो जनरल सी बात है, ये कहां पे? रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो कहां पे है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो कहां पे? उदयपुर में है। कहां पे? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, प्रश्न संख्या 16, वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? अभी अपन ने बात की थी, उदयपुर है। कौन सा जिला है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, कंकड़ पत्थरों से बनी मिट्टी को क्या कहते हैं? जो मिट्टी कंकड़ पत्थरों से बनी होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? कंकड़ पत्थरों से बनी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? पथरीली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथरीली मिट्टी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में राष्ट्रीय मरुस्थलीय पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय मरुस्थलीय जो पार्क है वो कहां पर स्थित है? वो राजस्थान में राष्ट्रीय मरुस्थलीय पार्क जैसलमेर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन किस क्षेत्र में मिलते हैं? जो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार है वन है वो कहां पे? देखो, उष्णकटिबंधीय वन है वो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, और शुष्क क्षेत्र में क्या है? अपने मरुस्थल है, तो पश्चिमी राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो झील है वो उसकी बात करें तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचभद्रा झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो पंचभद्रा जो झील है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फास्फोर्स नहीं, जस्ता नहीं, यूरेनियम नहीं, इसमें क्या आएगा? लवण, नमक निकाला जाता है, तो नमक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं, राजस्थान में ऊंटों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? तो राजस्थान में अगर ऊंटों की सबसे अधिक संख्या की बात करें तो ऊंटों की सबसे अधिक संख्या बीकानेर में है। कहां पे? ऊंटों की सबसे अधिक संख्या बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 24, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? चूरू। राजस्थान में सबसे कम जो वन है वो कहां पे पाए जाते हैं? वो चूरू में पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं, राजस्थान में किस जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी सूर्य नगरी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है? राजस्थान के जोधपुर जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है। किस जिले को? जोधपुर जिले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 26, माही नदी राजस्थान में किस दिशा में बहती है? तो माही नदी है जो राजस्थान में किस दिशा में बहती है? तो राजस्थान में जो माही नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किधर से किधर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर माही नदी बहती है। क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 है, रबी की फसल कौन सी है? राजस्थान में जो रबी की फसल है वो कौन सी है? देखो, बाजरा है वो खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, गवार खरीफ की फसल है, गेहूं ये रबी की फसल है, गेहूं है, चना है, सरसों है, जो है, ये सभी किसकी है? ये रबी की फसल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 28, इंदिरा गांधी नहर का पहला चरण किस जिले में समाप्त होता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका पहला चरण किस जिले में समाप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो पहला चरण है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में समाप्त होता है। कहां पे समाप्त होता है? बीकानेर जिले में समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस नदी पर आधारित है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस नदी पर आधारित है? तो सर्वाधिक जो सिंचित जो क्षेत्र है वो कौन सी नदी पे है? वो चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे? चंबल पे। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, क्वेश्चन संख्या 31 की ओर चलते हैं,
राजस्थान की वनस्पति जलवायु रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान की जो वनस्पति जलवायु रेखा है वो किस जिले से होकर के गुजरती है? तो राजस्थान की वनस्पति जलवायु रेखा अजमेर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अरावली जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली जो पर्वत है वो प्राचीन तहदार पर्वत है। कैसा पर्वत है? प्राचीन तहदार पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर, राजस्थान में अफीम की खेती कहाँ होती है? राजस्थान में जो अफीम की खेती है वो कहाँ होती है? राजस्थान में प्रतापगढ़ में अफीम की खेती होती है। क्वेश्चन संख्या 34 की ओर चलते हैं। घग्गर नदी को राजस्थान की क्या कहा जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान की क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत नदी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के किस जिले को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो राजस्थान के किस जिले को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो किस जिले को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो राजस्थान में अगर जिले की बात करें तो जिला आ जाएगा इसमें सिरोही, क्योंकि माउंट आबू है वो कहाँ पे है? सिरोही में है। तो इसमें अगर जिला पूछे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर स्थान पूछे तो उसमें माउंट आबू करेक्ट होगा। ठीक है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं प्रश्न को। छोटा कश्मीर है यानी किस जगह को छोटा कश्मीर कहते हैं? तो छोटा कश्मीर के नाम से किसको जाना जाता है? माउंट आबू को जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 36 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन संख्या 36 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 में क्या? लाइव को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो भी नई वीडियो पे अपडेट लेकर आऊं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो तांबे की खाने हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में तांबे की खाने हैं वो खेतड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? खेतड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। राजस्थान में कौन सा जिला लवण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लवण उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो कौन सा है? जयपुर, क्योंकि जयपुर में सांबर झील है और सांबर झील से सर्वाधिक नमक निकाला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में क्वेश्चन संख्या 38। राजस्थान में सबसे बड़ी जलवायु विविधता किस कारण से है? तो सबसे बड़ी जो जलवायु विविधता है राजस्थान में वो किस कारण से है? वो ऊंचाई में परिवर्तन होने के कारण। राजस्थान में कहीं पे ऊंचे हैं, कहीं पे नीचा है स्थान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे मरुस्थल है। तो ऊंचाई के कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा जलवायु विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 29 देखते हैं, राजस्थान की कुल सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो राजस्थान की जो कुल सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? वो 5 राज्यों से लगती हैं। राजस्थान के कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। 5 राज्यों से राजस्थान की सीमाएं लगती हैं राज्यों से, और एक देश के साथ लगती हैं, वो पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान में जो कृषि आधारित जो प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो कल नई वीडियो लेके आऊं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए जय